अच्छा, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यूज को भी फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख लें, ए और बी यहाँ पे क्या है? ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। ठीक है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, इस पार्टिकल के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे? ये पार्टिकल इस रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये पार्टिकल इस रीजन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल इन बाउंड्रीज के दरमियान ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये दोनों इस पार्टिकल के लिए बाउंड्री कंडीशंस होंगे, क्योंकि ये पार्टिकल इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ये पार्टिकल इस रीजन के दरमियान ट्रेवल करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल, तो ये दोनों इसके लिए क्या होंगे? बाउंड्री कंडीशंस होंगे। अच्छा, फिर आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि x इज इक्वल टू 0 पे जब यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर है, x इज इक्वल टू 0 पे जब ये पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो इस रीजन में, इस बैरियर पे फंक्शन क्या होगा? 0। ठीक है, और इस रीजन में जब x इज इक्वल टू एल है, तो ये पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस लाइन पे, इस बैरियर पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इस बैरियर में वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, इससे बियॉन्ड भी 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, और x इज इक्वल टू एल, इस बैरियर पे पोटेंशियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके बियॉन्ड इस रीजन में ये यहाँ पे वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकल इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, इससे क्रॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वेव फंक्शन 0 होगा। ठीक है, और इस बैरियर पे जब x इज इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन 0 होगा, और x इज इक्वल टू 0 पे इस बैरियर पे यहाँ पे भी पार्टिकल का भी फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल, इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे और हम a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, द पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट द बैरियर, सो द वेव फंक्शन साई एट x इज इक्वल टू 0 विल बी आल्सो साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि पार्टिकल जब पेनिट्रेट नहीं कर सकता उस रीजन को, इस बैरियर को, तो x इज इक्वल टू 0 पे उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? पार्टिकल का 0। ठीक है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 को पुट कर दें, ठीक है, हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें उस इक्वेशन में, हमारे पास जो इक्वेशन 3 था, ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था? इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल टू a साइन के एन टू 0 प्लस बी कॉस एन टू के 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन 2 में आप x की जगह क्या पुट कर लें? 0 पुट कर लें, क्योंकि पार्टिकल का बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल तक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0। ठीक है, जहाँ पे x आपको नजर आ रहा है उस जगह पे आप इक्वेशन 3 में x की जगह क्या पुट कर लें? 0 पुट कर लें, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा? साई 0 इज इक्वल टू ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा? 0। ठीक है, तो साई 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये साई 0 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर इज इक्वल टू ए साइन 0। तो साइन 0 किसके बराबर होता है? साइन 0 वैल्यू होती है 0। ठीक है, और कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 0 के बराबर हो जाएगा, कॉस 0 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लें, और साई 0 किसके है? 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ए, इसकी जगह 0 प्लस बी कॉस 0 की जगह 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप b की वैल्यू फाइंड कर लें, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, हम इस b इज इक्वल टू 0 को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था? साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू को फाइंड कर ली कि b की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो हम b की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो साई क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी की जगह 0। ठीक है, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दें? इक्वेशन 3 नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, फिर पार्टिकल के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या है? x इज इक्वल टू 0 और इसका दूसरा यहाँ पे क्या है?
क्योंकि ये पार्टिकल इस रीजन के दरमियान ट्रेवल कर रहा है। तो दूसरा जो फाइनल इसका बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो अगर हम x इज इक्वल टू एल को पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें, नाउ एट x इज इक्वल टू एल, जब x इज इक्वल टू एल को पुट करते हैं तो आपको मैंने क्या कहा था कि x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू एल दोनों पे वो फंक्शन पार्टिकल का क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साई जो है वो क्या होगी, वो जीरो होगी जब x इज इक्वल टू क्या होगा, एल होगा, ठीक है। साई यहाँ पे क्या है, वो फंक्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू एल दोनों पे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो x इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन जीरो। अच्छा, अगर आप x इज इक्वल टू एल इसको आप पुट कर दे इस इक्वेशन 3 में, x की जगह अगर आप l पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साई एल इज इक्वल टू ए साइन के, और x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, l आएगा, ठीक है। तो ए साइन के टू एल, ठीक है। अच्छा, तो साइन एल किसके बराबर है, जीरो के, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए साइन के एल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें तो ये हो जाएगा ए साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये है कि या तो ए जीरो के बराबर है या साइन के एल जीरो के बराबर है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है। जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ए जीरो होगा या साइन के एल जीरो होगा, ठीक है। ए साइन के एल इज इक्वल टू जीरो, तो या तो ए जीरो के बराबर होगा या के एल साइन के एल जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख ले, ए को हम जीरो नहीं कह सकते। अगर हम ए को जीरो करेंगे तो ये टोटल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो अगर हम यहाँ पे ए को जीरो पुट कर लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म जीरो। तो मतलब साई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो साई इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि पार्टिकल किसी भी रीजन में नहीं होगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल वहां से वेनिश हो जाएगा, पार्टिकल वहां पे रहेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि साई का मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इस ए को जीरो पुट कर दिया, अगर हमने यहाँ पे इस ए को जीरो पुट कर दिया तो इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। मतलब वो ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हमने तो उसके वेव फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी को जीरो नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ए जो है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि साइन के एल जीरो के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ए को जीरो पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन में आप देख लें, इस इक्वेशन में ए की जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो साई क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने साई को जीरो नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि साइन के एल किसके बराबर होगा, साइन के एल जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन जीरो जीरो हो, ठीक है। साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, साइन जीरो जीरो पे, ठीक है। साइन पाई पे जीरो होता है, साइन टू पाई पे जीरो होता है और साइन थ्री पाई पे जीरो होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो, साइन थ्री पाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस के एल की जगह अगर जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो तभी साइन की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो के एल है वो किसके बराबर है, जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, इस एंड सो ऑन इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि साइन की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, साइन की वैल्यू जीरो जीरो पे होती है, पाई पे, टू पाई एंड थ्री पाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें जीरो, जब यहाँ पे साइन जीरो तो जीरो, साइन पाई तो जीरो, साइन टू पाई तो जीरो, साइन थ्री पाई तो जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो के एल है, अगर ये के एल जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन इसके बराबर हो तो तभी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो के एल है वो किसके बराबर है, जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एन को जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, एन को वन पुट करेंगे तो साइन पाई जीरो, एन को टू पुट करेंगे तो साइन टू पाई जीरो, एन को थ्री पुट करेंगे तो साइन थ्री पाई जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी जगह, इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है के एल इज इक्वल टू एन फाई, ठीक है। यहाँ से अगर आप के की वैल्यू फाइंड कर ले तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, के एल इज इक्वल टू एन फाई, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देख लें, के एल इज इक्वल टू एन फाई। तो अगर आप यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लें तो के इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप दोनों साइड से इस इक्वेशन का जो यहाँ पे के इज इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई एल है इसका आप स्क्वायर कर लें, ठीक है। बोथ साइड से स्क्वायर कर लेंगे तो बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 4 नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे
आपके पास k इज इक्वल टू एन फाइव डिवाइड बाई एल जहाँ पे आ रहा था, इस इक्वेशन को आप बोथ साइड से स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर आप बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 4 नाम देते, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमने निकाला था k स्क्वायर इज इक्वल टू 2ma डिवाइड बाई h कट स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन 4 हमने निकाला है k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने निकाली थी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ma डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, इसके बराबर है। और इक्वेशन 4 बराबर है के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी के स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन 1 भी स्क्वायर के स्क्वायर, ये आप देख लें, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और ये क्या है, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 के स्क्वायर ये इसके बराबर है, इक्वेशन 4 के स्क्वायर इसके बराबर है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मैंने क्या किया है, इस के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इक्वेशन 4, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन 1 जो था वो क्या था, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 की वैल्यू थी, ये इक्वेशन 4 है। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2ma डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से आप एनर्जी ई की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ पे आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। आप बोथ साइड से एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देख लें, आपने इस ई को फाइंड करना है। तो ई को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे भेज दें और इस 2m को यहाँ पे भेज दें। तो ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दो, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस 2m को यहाँ पे भेज दें। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी को फाइंड करना है ई को। तो इस ई को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें और इस 2m को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या इस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए और इस 2m को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो इस एच कट स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस 2m को यहाँ पे लेके आए तो 2m एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें एच कट स्क्वायर। तो ये एच कट स्क्वायर क्या होता है, रिड्यूस कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक्स रिड्यूस कांस्टेंट। तो एच कट किसके बराबर होता है, एच कट बराबर होता है एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एच कट स्क्वायर, तो एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एच कट स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लें, 4 एच कट स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या पुट कर ले, एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो इस एच कट स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लें, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एच कट इसके बराबर होता है, ठीक है। एच कट इसके बराबर होता है तो एच कट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस एच कट स्क्वायर की जगह आप ये पुट कर लें, ये फाइव स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये फाइव स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एल स्क्वायर एन टू 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8ml स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो यहाँ पे 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर, ठीक है। और 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते, इक्वेशन 5 नाम देते, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बी की वैल्यू निकाली थी वो 0 थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आप देखिए साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो हमने यहाँ पे इस ए को फाइंड करना है क्योंकि एक यहाँ पे क्या है, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमने निकाली थी बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन हमने ए की वैल्यू अभी तक नहीं निकाली, ए कांस्टेंट की। हम सारा सब कुछ किसके लिए कर रहे थे, हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह सारा कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमने बी की वैल्यू निकाली थी बी इज इक्वल टू 0, लेकिन हमने कॉन्स्टेंट ए इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन 5 क्या आएगा,
क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस ए को एक कांस्टेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस ए कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग का कंसेप्ट हम इस ए को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ए को डिटरमाइन करना है, ए कांस्टेंट को। तो ए कांस्टेंट को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, हम नॉर्मलाइजिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें सब कुछ पता नहीं चलता किसी पार्टिकल के बारे में, ठीक है। किसी पार्टिकल के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने स्टडी करना है तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन को वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस ए को फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, इस ए को, इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, अच्छा, नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, द नॉर्मलाइजेशन टेल्स अस दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इनटू साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि अगर आप किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसकी आपने माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, उसका वेव फंक्शन फाइंड करना है, तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं पे तो मौजूद होगा। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, तो उसका वेव फंक्शन जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं पे तो मौजूद होगा स्पेस में, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। तो पार्टिकल स्पेस में कहीं ना कहीं पे मौजूद होगा, क्योंकि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पूरे स्पेस में जा रहे हैं, तो पूरी स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं पे तो मौजूद होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को हम इसलिए बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 के इसलिए बराबर होता है कि पार्टिकल स्पेस में कहीं ना कहीं पे तो मौजूद होगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी स्पेस में, स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन होता है, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते, इक्वेशन 6 नाम देते, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें साई हमें पता है, साई हमने फाइंड किया वो क्या है, साई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स इक्वेशन 3 में, ठीक है। ये क्या है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। या इसको आप अगर इससे लिखना चाहते हैं साई इज इक्वल टू ए साइन के एल, ठीक है, उससे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए इक्वेशन 3 में हमने साई की वैल्यू फाइंड की है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, तो हमने इस ए को फाइंड करना था, ठीक है। तो इस ए को फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ यूज़ करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ करेंगे इस ए को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, साई स्टेरिक साई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि साई हमने फाइंड किया है कि साई वैल्यू, साई किसके बराबर है, साई बराबर है ए साइन के एक्स के, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन 6 में साई की जगह क्या पुट कर लेंगे, ए साइन के एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो आप देख लें पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल, इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान, इनके दरमियान पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल, इन बाउंड्रीज के दरमियान पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो होंगे, वो क्या होंगे, 0 से लेके एल तक, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम साई की जगह क्या पुट कर लेंगे, ए साइन के एक्स, ठीक है। तो साई स्टेरिक की जगह क्या आएगा, ए साइन के एक्स, साई की जगह क्या आएगा, ए साइन के एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें साई किसके बराबर है, ए साइन के एक्स के, ठीक है। तो साई स्टार की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन के एक्स, और साई की जगह पे क्या आएगा, ए साइन के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। और इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, 0 से लेके एल तक, क्योंकि पार्टिकल 0 से लेके एल तक बाउंड्रीज में, इन बाउंड्रीज में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू एल ए साइन के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, 0 टू एल। तो इंटीग्रेशन 0 टू एल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख ले साइन स्क्वायर के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह के एक्स है, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, के एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 के एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ये कांस्टेंट होंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 अप टू एल 1 माइनस कॉस 2 के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखें ये डी एक्स इस 1 के साथ भी होगा और ये डी एक्स इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन, इस 1 का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2l, आप इसको होल में बंद कर दे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 अप टू l, इसको इसके तब मल्टीप्लाई कर ली तो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 अप टू l cos 2 के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप देख लें 1 माइनस कॉस 2 के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका इसके साथ, तो डी एक्स माइनस इसका इसके साथ इंटीग्रेशन 0 टू एल कॉस 2 के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जनरल इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स और इसके लिमिट्स क्या है 0 टू एल माइनस कॉस 2 के एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ठीक है। तो कॉस 2 के एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 के एक्स डिवाइडेड बाई 2 के, और इसके लिमिट्स क्या है 0 टू एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख लें ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे लिमिट्स को पुट करना है, ठीक है। तो पहले x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे l, तो ये क्या हो जाएगा l माइनस, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 0, ठीक है। तो l माइनस 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का 2 के, इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। साइन 2 के पहले x की जगह l पुट कर लें तो ये हो जाएगा साइन 2 के l माइनस, फिर x की जगह क्या पुट कर लें 0 पुट कर लें। यहाँ पे मैंने क्या किया लिमिट्स को पुट किया, ठीक है। तो साइन 2 के l माइनस साइन 2 के और x की जगह क्या पुट कर लें 0 पुट कर लें इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पहले x की जगह l तो l माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 के, पहले x की जगह l तो ये माइनस, फिर x की जगह 0, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख लें ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा l माइनस 1 बाई 2 के साइन 2 के l माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 के साइन 2 के l इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपको पता है कि हमने प्रूफ किया था कि k इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये इक्वेशन हमने प्रूफ किया था कि k जो है वो किसके बराबर है, k इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई एल। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में हम k की जगह क्या पुट कर लेंगे एन पाई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो जहाँ पे आपको k नजर आ रहा है उसमें आप k की जगह क्या पुट कर ले एन पाई डिवाइड बाई एल पुट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 के की जगह यहाँ पे क्या पुट कर ले एन पाई डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे क्या आएगा एल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इस के की जगह एन पाई डिवाइड बाई एल पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एल इज इक्वल टू 1। तो ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई, ठीक है, क्योंकि एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप एल एल के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई, और ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के साइन 2 एन पाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने एल को एल के साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें यहाँ पे है साइन 2 एन पाई, ठीक है।
तो आपको पता है कि साइन 0 जो है वो किसके बराबर होता है 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। आपको मैंने पहले भी कहा था कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। अगर आप एन को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो भी 0, एन को 1 पुट करेंगे तो साइन पाई भी 0, एन को 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई भी 0। इसका मतलब क्या है कि साइन एन पाई क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टर्म है साइन 2 एन पाई, ये किसके बराबर होगा, जहाँ ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एल माइनस 1 डिवाइड बाय 2 के, और ये साइन 2 एन पाई ये किसके बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एल माइनस, और ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन 2 एन पाई क्या है 0 है, ठीक है। साइन 2 एन पाई की जगह अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एल माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, इस 2 को यहाँ पे भेज दें और इस एल को यहाँ पे भेज दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय एल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड से अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने इक्वेशन 3 में ए की वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इक्वेशन 3 में ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या था ए साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। तो हम ये ए की वैल्यू उठा के, ठीक है, हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय एल, ठीक है। ये ए की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय एल साइन के एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके साथ के आ रहा है, ठीक है। तो इस के की जगह आपने प्रूफ किया था कि के जो है वो किसके बराबर होता है एन फाइव डिवाइडेड बाई एल के, ठीक है। तो इस के की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इस के की जगह हम एन फाइव डिवाइड बाई एल पुट कर लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई एल साइन एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो साई की वैल्यू आएगी, साई हमारे पास बराबर होगा साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई एल साइन एन पाई डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास साई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को जब मैंने यूज़ किया तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हमने क्या करना है, इस ए की वैल्यू उठा के, ये ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की है कांस्टेंट की, ठीक है, ये हम उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 ये था, इस इक्वेशन 3 में हम ए की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, फिर के की जगह ये पुट कर लें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो साई की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये तक क्या था, ये हमारे पास पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल या पार्टिकल इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, ठीक है।